वेलकम बैक बेटे। और कैसे हाल है आप सभी के प्यारे सब बच्चों? मस्त एकदम। चलो जब आप मस्त हो हम भी तंदुरुस्त। तो हम पढ़ रहे थे 2.2, ठीक है ना। और उसके हमने 3 अभ्यास 3 सवाल हमने कर लिए थे। तो आज उसको आगे बढ़ाते हुए अगले वाले सवालों पर चलते हैं। टाइम को खराब ना करके आपको बस सवाल पे ले चलते हैं। तो ध्यान रखना, ये चैनल आपका है एंड टू एंड साइंस 369 पर आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। और उन बच्चों को आप जरूर जोड़ें जो बच्चे इस चीज से पढ़ना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते उनको भी जोड़ो, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ हमारे देश का उद्धार तो कर सके, कुछ आगे अपनी मंजिल को तो पा सके, और उसमें आपको धन्यवाद दे सकें। कहते आप ना बताते तो हम कैसे रह जाते, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ठीक है, चलते हैं अगले वाले सवाल पर। देखिए बिल्कुल वही सवाल जो आपका पुराना वाला था। हमने 1 सवाल 2 सवाल और 3 सवाल हमने कंप्लीट कर लिए थे बेटे। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब हमारा ये वाला सवाल चलता है। चलिए बेटे हाँ, आज इसका डालते हैं 4th नंबर। तो देखो 4u² प्लस 8u। अब बेटे इसमें त्रिपदी गुणनखंड तो है नहीं, यहाँ कोई नंबर ही नहीं है जो उसकी गुणनखंड कर लेता है, ठीक है ना। तो गुणनखंड नहीं है तो क्या परेशानी है, हम जब भी कर रहे थे हमने जोड़े जोड़े बनाकर कॉमन किया था, जोड़े जोड़े बनाकर। तो देखो बेटे यहाँ पर जोड़े तो हैं, अच्छी बात है भाई, जोड़े हैं। तो देखो 4 से घट जाएगा, 4 से घट जाएगा, 4 तो हमारा यहाँ को बना गया। यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 तो हमारा यू को बना गया, ठीक है ना बेटे प्यारे बच्चों। आगे ना, अब यहाँ पर 4 एकम 4, 2 यू में से 1 यू गया तो 1 यू बचेगा, प्लस 4 दूनी 8। अब तो कोई कॉमन नहीं रहा, बस तो बढ़िया बात है। तो अब लिखते हैं बेटे शून्यांकों के लिए यहीं पर लिखा लेंगे। शून्यांकों के लिए देखो, इसको हमने 0 रखा था, इसको भी 0 रखा, 2 थे ना वहां पर ऐसे करके। तो हमने पहले इसको बराबर 0 रखा था, इसको बराबर 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब भी ये होगा तो इसको भी तो 0 रख सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर लिखेंगे 4u बराबर की हो जाएगा 0, या u प्लस का 2 बराबर के 0। तो चलो u बराबर के 0/4, तो u बराबर के हो जाएगा आपका यहाँ पर 0। तो बेटे यहाँ पर देखो u बराबर के -2 अतः बहुपद 4u के शून्यांक बेटे इसकी कितने हो गए 0 वे -2 है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं बेटे यहाँ पर। ठीक है ना, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, वही मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल बराबर के माइनस एक्स का गुणांक। देखो एस तो है नहीं बेटे, इसमें क्या है यू है, यानी कि यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। अच्छा बेटे इन चीजों को देख के नहीं डरना है कि आप कहने लगे सर जी तुम्हारे तो रिलेटिव होंगे, आपने यू के लिख दिया और वाई का लिख दिया। नहीं बेटे नहीं नहीं, गलत बात। जो यहाँ पर दिया गया उसी को लिख देंगे। देखिए है तो एक्स पे, तो देखो यू एक्स यू, यहाँ भी यू, तो ये हो गया एक्स का गुणांक और यू का गुणांक, देख के लिख दिया हमने यू का, ठीक है ना। चलते मूलों का योगफल, मूल तो ये है हमारे 0 प्लस के 2, 0 प्लस के -2, अब माइनस यू का गुणांक देखो बेटे कितना रहा 8, 8 बटे यू स्क्वायर का गुणांक कितना रहा 4। तो देखो 0 और -2 -2 बराबर 4 दूनी 8, वो बराबर आ गए, सत्य हो गया ना। तो अब चलेंगे बेटे मूलों का गुणनफल। बेटे यहां पर है आपका अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल कितना होगा 0 गुणा -2 बराबर अचर पद ढूंढो बेटे। अचर पद क्या बताया था मैंने, अक्षरों को छोड़ के जो नंबर होते हैं उनको अचर पद होते हैं। देखो यहाँ भी अक्षर है, यहाँ भी अक्षर है, यहाँ कोई पद नहीं है। जब पद नहीं है तो अचर पद क्या होगा हमारा 0 रहेगा, और बटे 4 इसमें गुणा कर दोगे तो बेटे 0 आ जाएगा, और भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो दोनों मान बराबर हो गए ना हो गए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी लिखना नहीं, बाद में नोट्स बनाने, अब तो यहाँ पर देखो बस पढ़ो। चलिए अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटे यहां पर देखना है, अगला नंबर है आपका 5वां, या तो -15। अब देखो 15 यहां पर गड़बड़ी आती है हमारे एक सवाल की, कैसे देखो मैं आपको बताता हूं। वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, अगर वर्गमूल में कोई नंबर है, पिछली बार बताता हूं,
अगर वर्गमूल में नंबर है तो इनमें से एक नंबर लेते हैं, ठीक है ना। वर्गमूल 7 गुणा वर्गमूल 7, तो इसका मतलब 7 वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15, तो बराबर क्या हो गया 15, ठीक है ना प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखो जब वर्गमूल में दो नंबर हों एक साथ तो उनमें से एक नंबर बाहर निकाल कर रखो, बाकी कुछ नहीं। कैसे होता है ये आपको समझा दिया जाएगा बाद में, ठीक है ना। तो देखो बेटे तो यहाँ वर्गमूल 5 किसकी जगह है 15, 15 की जगह हम वर्गमूल 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो देखो बेटे कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो मैंने घात बताई थी आपको ना, तो घात हम 2 चढ़ा सकते हैं इसकी, यानी ये 2 बार लिखा हुआ है और यहाँ पर 15 है, यानी 15 की जगह हम वर्गमूल 15 की घात 2 लिख सकते हैं। समझ में आया तेरे बच्चों। अब तो देखो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी की घात 2 माइनस वर्गमूल 15 की घात 2 लिख सकते हैं। बेटे एक सूत्र हमारे यहाँ पर एक सूत्र होता है, अगर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो इसे एक बार जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो, ठीक है। ऐसे यार मतलब ना ए प्लस बी ए माइनस बी, अगर पहले की घात 2 दूसरी घात 2 हो तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, पहले की घात 2 दूसरी घात 2 हो तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। चलो ठीक है बेटे, अब इस बात को देखते हैं। तो देखो यहां पर भी पहले घात 2 दूसरी घात 2, एक बार से जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो। अब देखो गुणनखंड बन गया नहीं बनी, वही वाले जो अपने, ठीक है ना। अब शून्यांक के लिए बिल्कुल सेम वही लिखना है, शून्यांक के लिए टी प्लस के वर्गमूल 15 बराबर के 0, या टी माइनस के वर्गमूल 15 बराबर के 0। अगर 15 को इधर ले जाते हैं प्लस वाले को तो माइनस बन जाएगा, यानी टी बराबर बन जाएगा वर्गमूल 15, सॉरी बेटे माइनस वर्गमूल 15, और यहां पर बन जाएगा टी बराबर के प्लस के वर्गमूल 15, ठीक है ना। तो ये हो गए बहुपद, पंद्रह के शून्य माइनस वर्गमूल 15 वे वर्गमूल 15 है। अच्छा बेटे इस प्लस को निशान नहीं लगाते हैं, प्लस के निशान लगाने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि प्लस में होते हैं, ठीक है ना। आप सत्यता की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां लिखेंगे बेटे एक्स, एक्स का गुणांक बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बेटे माइनस हमारा यहाँ पर रह गया था आपने बताया नहीं, चलो ठीक है। सत्यता की जांच मतलब इन्हें को जोड़ना है, माइनस वर्गमूल 15 प्लस, सॉरी बेटे तो सूत्र गलत करवा देते हो तुम भी ना, कुछ नहीं बताते हो मुझे, मूलों का योगफल, और यहाँ सत्यता की जांच है, चलो इसे लिख सकते हैं माइनस वर्गमूल 15 प्लस वर्गमूल 15, ठीक है ना बेटे। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स का गुणांक दुगुना, यहाँ पर एक्स तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढो, एक्स स्क्वायर गुणांक देखो बेटे 1 है, एक्स स्क्वायर का नहीं आएगा यहाँ पर टी का आएगा क्योंकि टी है बेटे, ठीक है ना। अब टी था नहीं इसलिए यहाँ पर 0 आ गया, टी स्क्वायर का गुणांक 1 है तो इसलिए 0, और देखो प्लस माइनस से ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा 0, ठीक है ना बेटे। अब चलेंगे मूलों का गुणनफल, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, गुणांक देखो बेटे माइनस वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15 बराबर अचर पद कितना बेटे आपका 15 है, बटे टी का 1 है। तो मैंने बताया ना जब दो मान एक से सेम तो उनमें से एक ले लो, निशान हो जाएगा, माइनस के 15 बेटे अचर पद, तो माइनस के आएगा तो माइनस के एक भी हो गया 15, तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बाद में देखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको फिर कल आपका अभ्यास न हो दूसरा सवाल चलेगा। तो देखिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 3x की घात 2 माइनस के एक्स माइनस के 4। तो देखो मैंने बताया आगे नंबर हो तो इसके नंबर में क्या कर लेते हैं बेटे गुणा करते हैं, 4 किया 12, 12 के ऐसे गुणन करने जो घट के 1 आ जाए तो 4 के 12 ही होते हैं, 4 में 3 जाए 1 बचेगा, ठीक है ना।
यहाँ पर लिख सकते हैं 3x की घात 2 माइनस 4 माइनस के 3 x माइनस के 4। देखो बेटी करते हैं 3x की घात 2 माइनस के 4x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 3x माइनस के 4। अंदर गुणा करी गई बेटी, पहले इसकी इसमें करी गई है, फिर इसकी इसमें करी, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो हमें जोड़े बना के कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, 3 से 1 घट जाएगा, 3 से 1 घट, 4 से 1 घटेगा, 1 नहीं घटेगा, तो x कॉमन है बस। x बाहर हमने लिया तो 3 बचा, 2x में से 1x ले लिया, 1x बचा, ये x हमने बाहर ले लिया तो बचा 4। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 3x माइनस के 4। दोनों जगह 3x माइनस के 4 कॉमन है, 3x माइनस के 4, ये यहाँ पर लिया तो ये बचा बेटे x, यहाँ पर हमने ये लिया तो प्लस का 1। अब शून्यांक करना है हमें, शून्यांक के लिए 3x माइनस के 4 बराबर के 0 या x प्लस का 1 बराबर के 0। यहाँ पर हो गया 3x बराबर के प्लस के 4 और x बराबर के 4 बटे 3। यहाँ x बराबर के माइनस का 1, यहाँ लिख सकते हैं हम बहुपद शून्यांक 4 बटे 3 वे माइनस का 1 बटे 2 है। ये आंसर आ गया। अब सत्यता की जांच बेटे आपको आज होमवर्क है, सत्यता की जांच क्या है बेटे आपका आज होमवर्क है। अब इसको आप करेंगे, आंसर लाएंगे, गलत आंसर नहीं होना चाहिए, 4 बटे 3 इधर 4 बटे 3 उधर होना चाहिए। एक या दो बार पीछे वीडियो देख देख के बार बार करेंगे आपको, तो इसलिए हम मिलते हैं पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ अगले क्वेश्चन पर, ठीक है ना। ओके बाय।